तो कौन आएगा? नंबर 2, चेयरमैन साहब, रिसेंटली मैं नाम भी आपको बता दूं, ये सारी लिस्ट है नाम की। अजीम है, कौसर खोसो है, फरहान सुमरो है, सदाकत अली हाजानो, जयदीप है, मकबूल मीरानी है। ये जैसे अभी हमारे भाई मुश्ताक अहमद ने जिक्र किया, एक पंजाब का है फरहान अली, एक दीवान है जगदीश कुमार, अभी ये उठ गया दनेश, इरफान शेख है, औरत असगर मजहर है, शफीक है, जमशेद है, डॉक्टर मुनीर नायच है, वकास भट्टी है, खालिद पठान है, सादिक पठान है। कहाँ जाएं? इनको कोई कहने वाला है, कोई पूछने वाला है, कोई ये कम से कम ये अपर हाउस इनसे पूछे कि इनको, आप लोगों को बाकी कामों से कोई फुर्सत हो तो इस पे भी देखें। नंबर 2, रिसेंटली आपने देखा होगा दुनिया में हर मुल्क अपने जो सकाफती जो उनके एसेट्स होते हैं या माउंटेन्स होते हैं उनको वो प्रोटेक्ट करता है, उसका बाकायदा उसको तहफ़्फ़ुज़ देता है। ये एक इश्तिहार छपा है 20/7/2023 को। अभी तक सिंध का अवाम सुपर हाईवे कराची पे जो 50,000 से ज़्यादा एकड़ गैर कानूनी तौर पे एक कंपनी को दी गई, अभी जिसके नतीजे में आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 496 बिलियन उस पर जुर्माना डाला। अभी तक सिंध का अवाम उस ज़मीनों का गम भुला नहीं पाया। तो ऊपर आप जाते क्या मतलब किसी को यकीन होगा, आना भी है। ये आप 20 जुलाई 2023 का ये देखें इश्तिहार। थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में नंगर पारकर उसका इलाका है, वहाँ जो कालूझर माउंटेन्स हैं, जहाँ ग्रेनाइट है, चाइनीज़ किले है, लेकिन उसको तहफ़्फ़ुज़ है, बैन है कि भाई उसको कभी भी आप माइनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी ये ताज़ा ये इश्तिहार छाया हुआ है, 5,928 एकड़ ज़मीन ये लीज़ पे दी जा रही है। 5,928 एकड़, ये टोटल 17 पैकेजेस किए गए हैं। आपको सुन के अफसोस होगा कि उसकी जो बोली लगाई गई है टोटल तकरीबन 5,928 का मकसद है कि 6,000 एकड़ की ज़मीन, उसका टोटल जो वैल्यू लगाई गई है वो 7,40,00,000 पर एकड़ 12,425। क्यों हम नेशनल एसेट्स के पीछे क्यों हम पड़े हैं? आखिर वजह क्या है? ऐसी कौन सी आगे मजबूरी हो गई है कि हम ये जमीनें भी किन लोगों को देना चाहते हैं? आप ये डिटेल में देखेंगे, 628 एकड़ 78 लाख, 500 एकड़ 62 लाख। ये कौन सी कीमत है? ये कौन सी असेसमेंट है? हम उसी दिन मैरी टाइम कमेटी में बैठे थे, तो जब उसका सेक्रेटरी आया तो हमने उससे पूछा कि आपने कराची में केपीटी टर्मिनल कैसे दिया है? तो सेक्रेटरी जवाब न दे भाई हमने तो बड़ा काम कर दिया, G2G हमने यूएई को दे दिया। भाई G2G बेशक दें, लेकिन कोई फॉर्मेलिटीज तो होंगी ना आपकी, कोई आपकी फिजिबिलिटी होगी ना, कोई स्टडी करके आप उस पर तयन करेंगे कीमत का ना। जो प्रीवियस कंपनी थी जिसको टर्मिनल था, आप उसके वेबसाइट पे जाएं तो उसके साथ एग्रीमेंट था $16 पर कंटेनर, जिसको 22 साल था। अभी 22 साल उससे खत्म हो गया उसका एग्रीमेंट, यूएई को विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज दिया गया है। बेशक आप दे दें, बेशक दे दें, लेकिन कहीं ये ना हो कि आप $1 बिलियन जो कर्ज लेने की वजह से अपने एसेट्स ऐसे ही दे दें। ये ज्यादती है। जब उस टर्मिनल जो प्रीवियस कंपनी है उसकी वेबसाइट पे जाएं तो वो कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट को पे करते थे $16 पर कंटेनर, जबकि वो कंपनी कंटेनर के मध्य में कीमत लेती थी $140। आप देखें, अगर नया एग्रीमेंट आप करते हैं यूएई से आफ्टर 22 ईयर्स ऑफ प्रीवियस कंपनी, तो कम से कम उसके साथ $140 तो आप उससे लेते। उससे एग्रीमेंट किया गया है एज पर ब्रीफिंग ऑफ सेक्रेटरी, कोई रिटर्न में नहीं। वो ऐसे नाचता ऐसे चला गया मीटिंग से, और हम उससे पूछ नहीं पाए। लाजिमी हम कभी मजबूर भी होते हैं। तो वो उठ के चला गया। वो चेयरपर्सन का काम था कि उसको बिठाती, उससे पूछती। मैंने कहा डिटेल दें, डिटेल मैंने डिस्कस की। एनी आइटम अदर देन एजेंडा पे, एक्चुअली ये आइटम एजेंडा पे आने चाहिए ताकि वो बाउंड हो। यहाँ कोई भी आके ब्रीफिंग आपको सबमिट करें ताकि ऑफिशियली वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। कल कोई भी ब्यूरोक्रेट ये हिम्मत न करे कि वो पाकिस्तान के एसेट्स कैसे बेच सकता है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम
इसके लिए जो वफाकी तौर पे जो हमारे यहाँ, क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ, 18 अमेंडमेंट आई, बहुत अच्छी बात, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006 में, बहुत अच्छी बात, लेकिन उस पर कोई जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस है वो तो हो ना। ये तो नहीं है कि वफाक से पैसे आ जाएं, अकाउंटेबिलिटी ना हो। तो इसकी कम से कम यहाँ वफाक में जो भी यहाँ कंसर्न इदारे हैं जो इनसे पूछ सकते हैं, आप इसको स्टॉप करवाएं। इनके माइंस एंड मिनरल्स के सेक्रेटरी को या चीफ सेक्रेटरी सिंध को बुलाएं। चीफ सेक्रेटरी सिंध, आईजी सिंध दोनों वफाक के नुमाइंदे हैं, आप उनको यहाँ बुलाएं। ये 27 जुलाई को ये एसेट जा रहे हैं। इस वक्त सारा सिंध हैदराबाद में, क्योंकि कारूंजर थरपारकर को नियर जो प्लेस लगती है वो हैदराबाद लगती है। आज सारी तंजीमें वहां एहतियाज पे बैठी हुई हैं। अगर ये बिक जाएगा तो बड़ी मुसीबत आ जानी है। मैं यहाँ काफ़ी दोस्त बैठे हैं, लेकिन आज बड़ा अफसोस हुआ कि मतलब जो सेनेट में मुश्ताक साहब का और तंगी साहब का ये हुआ। ऐसे नहीं होना चाहिए, हम भाई हैं सब आपस में, क्यों हम इस पे जाते हैं। मैं आज कोशिश करता हूँ इसके बाद कि मैं इमाम बरी पे जाऊँगा और न्याज भी वहाँ जो है वो मिन्नत भी मांगूंगा कि आइंदा तंगी भाई कभी भी ऐसे गुस्सा नहीं करेंगे और किसी की तकरीर में बीच में नहीं बोलेंगे। ये इस तरह का है, ये इस तरह का हम सब बोलते हैं, हम क्यों ऐसे करें, हम भाई हैं सब आपस में। देखें बात इतनी सी है। थैंक यू जी। एक मिनट सर, बात यह है कि कम से कम इस हाउस में बाकी आउटसाइडर लोग आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, ठीक कह रहे हैं, अपनी बात करते हैं, तो वो किसी की सुने भी। मेरा कोशिश करें ना। अच्छा, मेरा एक जाती इशू है सर, मेरा एक जाती इशू है। अब देखें यहाँ, और ये आप इसको किसी और डायरेक्शन में लिया। 7 मई 2023 को मैंने टेस्टिंग करवाई है अपनी, 7 मई 2000 इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक से, लेबॉर्ट्री से। आप यकीन करें उसका बिल आया 14,000, इसका बिल आया 14,000। उन्होंने मुझे बाकी टेस्टें दी, यूरिन टेस्ट मुझे उन्होंने उसका रिजल्ट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जब से कादिर पटेल साहब ने इसको संभाला है उसके बाद हमने इसको यहाँ से ख़त्म कर दिया है। यहाँ सैंपल आता है, हम कादिर पटेल साहब को भेज देते हैं, वो टेस्ट करके भेजता है, उससे लाखों करोड़ों पैसे बचते हैं पाकिस्तान के अवाम के, क्योंकि उनकी टेस्ट लेबॉर्ट्री उसका टेस्ट जो है वो ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। लेकिन काश अगर मुझे चेयरमैन साहब पहले टाइम देते। आज अभी भी उनसे ये अजीब सी बात है, भाई आप गालियाँ कम दें। आप कराची से बिलोंग करते हैं, सिंध से, मैं भी इंटीरियर सिंध से बिलोंग करता हूँ। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप टेस्ट खान के पे गुस्सा आप लोगों का नहीं होता, तो अच्छा नहीं है। हम लीडर्स को हर बात में यहाँ बैठ के घसीटे, सही नहीं लगता ये कभी भी। बाकी यहाँ झगड़ा हुआ इलेक्शन पे, हकीकत में इलेक्शन पे झगड़ा होना नहीं चाहिए, हो गई ना। फैक्ट फिगर ये है, ये आने चाहिए, क्योंकि यकीन करें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा होती ना, कभी भी इस मौके पे ऐसे नहीं करने देती कराची में या जहाँ भी हो। वो पहली लेडी है दुनिया की या पाकिस्तान, उत्साह थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो होती, अगर उसको 15 साल मिलते, अनफॉर्चुनेट है कि उसको 2-2 साल की गवर्नमेंट मिली, अगर उसको 15 साल मिलते तो इस वक्त मुल्क की हालत भी तब्दील हो सकती थी। सिंध तो जन्नत बन चुका होता 15 साल में। लेकिन अफसोस ये है कि इस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ये तल्ख हकीकत है, इस पे कोई भी पीपी वाले दोस्त को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कोई भी असल जो साथी है वो इस वक्त वहां गवर्निंग बॉडी में, उनका कोर कमेटी में मेंबर नहीं है। वहां और लोग बैठे हैं, उनकी यही प्रायोरिटीज है कि कारूंजर को भेजो, यही प्रायोरिटीज है उनकी। अगर बेनज़ीर साहब होती ऐसे नहीं करती। देखिए हकीकत यह है कि 386 सीटें, मैं तनकीद नहीं करता, हक़ाइक़ सामने 386 सीट्स हैं आपकी कराची काउंसिल की। 194 पे होता है जो आपका मेयर। पीपुल्स पार्टी के पास सीटें हैं 172, बस यही काफी है। 194 सीट्स ही नहीं है तो आप मेयर नहीं जीत सकते, 172 पे नहीं सिलेक्ट होता। हो गया, आपकी किस्मत है, हालात ने आपको इजाजत दी, आपका नसीब है। लेकिन इसको मानने में क्या है कि भाई चलें हमने डंडा फिराया जीत लिया तो बात ही खत्म हो जाती, झगड़ा ही नहीं होता। सिर्फ एक लफ्ज कहना है, एडमिट करना है, हाँ जी हमने इलेक्शन ले लिया, ठीक है, उनकी हुकूमत है। थैंक यू जी सेनेटर साहब, थैंक यू जी। सेनेटर मोहम्मद अकरम साहब जी, मैं सबको दे रहा हूँ।